तो आज दरभंगा लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के समीकरण के जातीय समीकरण को जानेंगे। यहां पर एनडीए से गोपाल जी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है और फिर से उन पर भरोसा जताया गया। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से ललित यादव उम्मीदवार है। और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो कौन किस पर भारी होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जातीय समीकरण को देखकर। और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोपाल जी ठाकुर पर फिर से भरोसा जताया गया है, मौजूदा सांसद भी हैं और उन पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जता रही है। उनको लगता है कि ये फिर से जीत कर आएंगे। एक तरफ ब्राह्मण तो दूसरी तरफ यादव, और ब्राह्मण यादव की संख्या यहाँ कितनी है इसी पर चर्चा करेंगे। मुस्लिम आबादी है सबसे अधिक यहाँ पर, मुस्लिम आबादी 3.5 लाख है। और उसके बाद आते हैं तो यादवों की आबादी 1.5 लाख, और यादवों के बाद ब्राह्मण की आबादी वो भी 1.5 लाख। लेकिन उम्मीदवार कौन है, ब्राह्मण और यादव, जबकि मुसलमानों की आबादी सबसे अधिक है लेकिन उम्मीदवार बनाया गया यादव और ब्राह्मण को। उसके बाद आते हैं राजपूतों की आबादी 1 लाख है और भूमिहारों की आबादी भी 1 लाख है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मुसलमान नाराज चल रहे हैं कई चीज़ों को लेकर, चाहे सिवान की बात करें या फिर हिस्सेदारी की बात करें, क्योंकि राजद के पास 22 सीटें और उन 22 सीटों में से मात्र 2 मुस्लिम उम्मीदवार बनाना मुसलमानों के अंदर नाराजगी पैदा करना। और मुसलमान ये समझ रहे हैं ये दरभंगा लोकसभा सीट भी मुसलमान की सीट है, लेकिन यहाँ ललित यादव को उम्मीदवार बनाया गया, इसको लेकर भी नाराजगी है। पिछली बार यहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़े थे, हालांकि गोपाल जी ठाकुर से वो चुनाव भारी मतों से हारे थे, लेकिन इस बार मुसलमानों को लगा कि ये सीट आखिर क्यों दूसरे के पाले में डाली गई, यादव को क्यों दी गई। जो सीट मुसलमान की थी वो मुसलमान के पास क्यों नहीं रखी गई, वो सीट यादव को क्यों दे दी गई, इसको लेकर भी काफ़ी नाराज़गी है। और उसके बाद अगर देखें तो एक नाराज़गी ये भी है कि हर बार भाजपा एक ही उम्मीदवार को रिपीट करती है, एक ही उम्मीदवार रिपीट होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस अहंकार में है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम एक ही उम्मीदवार को रिपीट करेंगे और उम्मीदवार जीत जाएगा। इस बार दरभंगा में निर्दलीय और नोटा का बोलबाला काफ़ी है। नोटा को इसलिए क्योंकि जनता ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, जनता नोटा को देखेगी और इस बार नोटा पर काफ़ी अधिक वोट भी गिरने वाले हैं। ये इसलिए भी कि एक तरफ नाराज़गी इस बात को लेकर कि आपने मुसलमानों की सीट किस लिए छीनी, तो मुसलमान ऑप्शन नहीं है मुसलमानों के पास, वो भाजपा को वोट कर नहीं सकते, तो फिर वो नोटा को वोट करेंगे। और दूसरी तरफ भाजपा से जो नाराज है, नाराजगी इस बात की कि आप एक ही उम्मीदवार को बार बार रिपीट क्यों करते हैं, जो काम ही नहीं करते उसे आप बार बार रिपीट करते हैं, तो वहाँ भी नोटा की तरफ जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार अगर होगा तो ऑप्शन के रूप में लोग अपना वोट बर्बाद ना करके उसे वोट करेंगे। और अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन लड़ाई बहुत दिलचस्प नहीं है यहाँ पर। लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प नहीं है कि जिसकी संख्या सबसे अधिक है उसे इग्नोर कर दिया गया। 3.5 लाख संख्या, समझ रहे हैं, और जहां एक तरफ 1.5 लाख वालों संख्या को दे दी गया, मतलब दुगना भी नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद नाराजगी इस कदर कि दोनों का विरोध जमकर हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।